Hello, Achu. Let's read this question. So this question says, an object is moving in negative direction with a negative acceleration. The velocity time graph with constant acceleration which gives the above situation. ठीक है, जो आपको above situation बता रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको ए बी सी डी फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। आपको बताना है कि इस सिचुएशन को कौन सा ग्राफ क्या कर रहा है, क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है, वो बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए वीटी कर्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वीटी कर्व विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको इस सिचुएशन बताने की कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या बताना है। देखिए देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, दिस इज अवर वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस का नाम वेलोसिटी है और यहाँ पर आपका टाइम है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा हम लिख सकते हैं, देखिए डीवी बाई डी टी, दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देता है। ये क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन क्या आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर देखिए आपको वेलोसिटी का ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर देखिए वेलोसिटी का ग्राफ जो ग्राफ है आपका, ठीक है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी जीरो वाला पॉइंट है। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इससे अगर मैं नीचे को ग्राफ है तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी आपकी? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी तो बच्चों क्या होगी? नेगेटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और स्लोप हम बता सकते हैं डी बाई डी टी एक्सेलेरेशन। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए अगर आपका जो थीटा है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन बनी है देखिए चार ऑप्शन में, अगर आपका थीटा क्या है? लेसर देन 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि स्लोप क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि डीवी बाई डी का स्लोप क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है, ठीक है, यानी कि एंगल आपका ऑब्ट्यूज बनता है, तो उसको इसमें आपका स्लोप क्या जाता है? नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों पहले ग्राफ में देखते हैं। पहले ग्राफ में देखिए वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या आपकी? पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलेरेशन देखिए, स्लोप क्या आपका? स्लोप भी देखिए आपका डीवी बाई डी टी। देखिए ये जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ बना रही है, ये लेसर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब जो आपका एक्सेलेरेशन है वो भी क्या आपका? पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलेरेशन भी क्या आपका? पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बी की तरफ देखें तो बी में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या आपकी? पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी भले ही वेलोसिटी घट रही है, देखिए टाइम के साथ साथ घट रही है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी है तो पॉजिटिव। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। क्यों? देखिए वेलोसिटी घटती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। या फिर देखिए अगर मैं इस ग्राफ को आगे को एक्सपेंड करूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से होगी। तो देखिए ये जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रही है क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो ये वहां पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सी की तरफ देखते हैं, तो सी में देखिए आपके दोनों रीजन है। जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, जो देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर बता सकता हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन देखिए घटता, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घटती जा रही है। जो एंगल बना रहा है ये क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऐसा बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो क्या आपका? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, और इधर वाले रीजन में देखा जाए तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन तो आपका नेगेटिव ही है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी में देखूं तो डी में देखिए आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। और देखिए ये जो स्लोप बना रहा है, इसको देखिए मैं आगे की तरफ ऐसा एक्सपेंड करूं, तो ये देखिए आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो एक्सेलरेशन देखिए आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने चारों में आपके यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया। अब मुझसे पूछा था, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और बोल रखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखिए सभी केसेस में है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो बच्चों आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। सी का भी देखिए कुछ पोर्शन है जहां पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन कुछ पोर्शन आपका ये भी है जहां पर वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है। तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।